इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। प्रतिदिन पाठ करता हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि कभी मैं नहीं करता हूँ। अभी यहाँ चल रहा है तो हमारे साथ साथ आगे आगे गाड़ी चलती है, उसमें सबसे पहला पाठ लगता है 1008 मंत्रों का। ऐसा अचिंत प्रभाव है कि इस मंत्र के माध्यम से बता देता हूँ, समय कम है, कि ऐसा मंत्र है। एक भाई था, वो सीए की एग्ज़ाम दे रहा था, सीए क्लियर नहीं हो रहा था, ब्रह्मचारी था, तो वो चरणों में आकर बैठा, बोले महाराज जी अच्छा क्यों सीए करा रहे, जब मुझको महाराज बनना है तो क्यों सीए करा रहे हैं। और फाइनल था, अटक रहा था, हमसे हमारा मौन था उस वक्त। हमने कहा नहीं, बोले नहीं महाराज जी अब हम नहीं सहन कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए, अब डिप्रेशन में चले जाएंगे, आत्महत्या नहीं कर लें हम, ये स्थिति बन गई है, अब हम नहीं रह सकते। और फिर ना हमारे पास पैसा है, आप इससे उससे दिलाकर हमारी पढ़ाई करा रहे और हम हो नहीं पा रहे हैं, दूसरों से पैसा लेकर पढ़ना और वो भी हम आगे नहीं पढ़ पा रहे, तो बड़ा दुख है। अब हम बैठे सामायिक में, क्या पता क्या भाव हुआ, और आवाज़ हमारे कानों में ये हमारा खुद का चला, इससे बोल दो सहस नाम का पाठ करे, इसका कल्याण हो जाएगा। हमने भाई को बुलाकर लिख कर कि भाई कुछ मत करे, एक बार मेरे नाम पर एग्ज़ाम दे ले और 1008 इस मंत्रों का प्रतिदिन पाठ करना, भले 30-40 मिनट लगे। तो अब वो जिस हिसाब से हमने बोला था, महाराज जी फिर कह रहा हूँ, एक साल 4 महीने 5 महीने और ख़राब कर रहे हो आप। मैंने कहा बात मान ले, सिर्फ पाठ कर ले और ये कर लेना तो। और उसने बहुत भक्ति भावना से वो 1008 मंत्रों का वो जाप वो पाठ किया, और पाठ करने के बाद हुआ क्या, वो सीए बन गए। अब वो सीए कौन है, हमेशा आते रहते हैं जो लोग जानते होंगे, ऋषभ भैया दमोह वाले। वो ऋषभ भैया दमोह वाले जो आते हैं, वो इसी 1008 जो मंत्र हैं इसका ध्यान जप किया और उस जप के माध्यम से वो सीए तक बन गए। ये ऐसी वो अचिंत शांति धारा है। ये जो है, एक बार हम बैठे थे, भाव हुए रैली में चंदा प्रभु के सामने, तो भाव हुए, उनको देखकर अपने आप हुआ कि हमें सामायिक करना, सामायिक भी करना 1008। हमने एक एक मंत्र की 2.5 घंटे की 1008 सामायिक करी है। उसका प्रभाव ही अलग था, ऐसी ताकत आ जाती थी। और आपको बताएं कि एक बार पंडित जी साहब पन्नालाल जी का सुनाया था, निर्दोष सागर जी ने एग्ज़ाम देने जा रहे थे वो उज्जैन, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं करी। उन्होंने क्या किया, 1008 मंत्र का पाठ किया और पाठ करने के बाद 10 प्रश्न पढ़े। बोले भगवान मैं नहीं जानता, इस पाठ पर मुझे बड़ा श्रद्धान है, भक्ति भाव से पढ़ रहा हूँ। 10 में से 5 प्रश्न आ गए, 5 लिखा और फर्स्ट डिवीज़न आ गए। वो ऐसी ये 1008 मंत्र की यहाँ पर ये है। तो तकदीर बदलने वाले भगवान है, और तकदीर बदलने वाली क्या है, ये शांति धारा है। तो अब यहाँ पर आप आए हो और तकदीर तो बदलेगी बदलेगी, लेकिन आपके जीवन में कुशीलता, कोई ना कोई दोष आज छोड़ कर जाना। यहाँ आए हो ना, जितने लोग आए हो भैया, बामदेवी वाले भाई, एक दोष छोड़ के चले जाना चरणों में कि भगवान आज आपके दर्शन किए, शांति धारा देखिए, गंधोदक लगाया है, उसके लिए स्वाहा कर रहे हैं। एक बुराई को छोड़ जाना भाई, परतवाड़ा वाले भैया, छोड़ जाना, कुछ ना कुछ छोड़ जाना कि हम ये स्वाहा करके जा रहे हैं प्रभु के चरणों में, ये छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये मान के चलना भगवान के दर्शन करने की सार्थकता होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आए और चले गए तो क्या मतलब। आपने क्या किया, आपने अपना सबसे बड़ी बात तो क्या, इन्वेस्ट किया है, पैसा भी समय भी, और इंटरेस्ट था तभी इन्वेस्ट किया। आपके अंदर इंटरेस्ट था तभी तो यहाँ तक आए गुरु चरणों में, और फिर आपने इन्वेस्ट भी किया है, पैसा भी किया, समय भी किया है। पर और वो बहुत अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट भी किया। सबसे बड़ी बात तो है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा यहाँ। इन्वॉल्वमेंट जब होगा जब मेरी बात आप सुनोगे। इन्वॉल्वमेंट तभी तो होगा जब आप सुन के जाओगे, भगवान की बात मान के जाओगे, प्रभु की और गुरु की बात मानोगे, तो मैं मानूंगा इन्वॉल्वमेंट में। और इन्वॉल्वमेंट के बाद जब होगा जब आप उसको अपने जीवन में उतार कर इम्प्रूवमेंट करोगे। ये आपका इंटरेस्ट था, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात में आपने इंटरेस्ट करते आए हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, और इन्वॉल्वमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट जब ही होगा जब कोई ना कोई एक गलत आदत छोड़ के चले जाना, कोई ना कोई छोटा सा नियम लेके चले जाना कि हाँ आज यहाँ आए हैं। हम आपको बताएं, हम जब जहाँ जाते थे गृहस्थ, अब तो नहीं करते, जब थे हम जहाँ कोई क्षेत्र पर कोई अतिशयकारी भगवान के चरणों में जाते थे तो वहाँ कोई ना कोई चीज़ छोड़ते थे।
कि आज आज कुछ नया लेके जाए, यहाँ आए हैं तो कुछ तो बदल के जाएं अपने जीवन में। हम कुछ ना कुछ बदलेंगे तो अपने आप जीवन, वो छोटे छोटे हम लेते गए नियम, वो छोटे छोटे नियम ने आज ये पीछे दिला दी, और कुछ नहीं। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में भगवानों के दर्शन करते करते हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम भी ये कहेंगे कि आप अपने जीवन को, यहाँ ये भातकुली के भगवान है, ये कुशीलता को बदलने वाले हैं आप भातकुली के भगवान। बदलना पड़ेगा लेकिन आपको मानना पड़ेगा इनको, आपको आस्था के साथ। और चौथा है क्या? चौथा है ली, कुशी भातकुली। ली क्या बोल रहा है? लीनता, अर्थात भोगों की और विषयों को के प्रति आस्था को बदलने वाले हैं भातकुली के भगवान। तो ये भातकुली के भगवान की हमने व्याख्या आपके सामने रख दी है। भा कह रहा है भावनाओं को बदलने वाले भातकुली के भगवान, और ता कह रहा है तकदीर को बदलने वाले हैं भातकुली के आदिनाथ भगवान, और कुशीलता को, दोषों को बदलने वाले हैं भातकुली के ये आदिनाथ भगवान, और लीनता, भोगों के प्रति जो आकांक्षा, विश्व के प्रति जो आकांक्षा है उसको बदलने वाले हैं ये भातकुली के आदिनाथ भगवान। आप सब बदलें इसी भावना से। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर के बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है। उसकी चर्चा चल रही है और मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्दशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात अपनी परिग्रह पर चल रही है, ये अभी पूरी नहीं हुई। वो अंदर की तृष्णा के ऊपर अपनी बात चल रही। जब तक ये तृष्णा समाप्त नहीं होगी तब तक हम भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत को नहीं ला पाएंगे। उस हैसियत को लाने के लिए, इस परिग्रह के प्रति आपकी आसक्ति और आस्था को तोड़ने के लिए 3-4 प्रवचन लगभग हो चुके हैं। एक प्यास होती है जीभ की, जो पानी, ठंडाई, शरबत आदि से आप बुझा लेते हैं और शांत भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि पानी पीते जाओ, शरबत पीते जाओ, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास के बाद आप कहीं ना कहीं तो रुक जाओगे। एक प्यास है कि मन की, जो जितनी भी कितनी भी सामग्री के बाद भी बुझने का नाम ले होती है। ये निश्चित बात है, आप इसको नोट कर लेना। विशेष ये है कि प्यास चाहे जीभ की हो या मन की हो, कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, मन की भी शांत कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ समय गुजरता है वापस वो जागृत हो जाती है। इसमें अंतर इतना ही है कि जो जीभ की प्यास पानी की प्रत्येक घूंट पर कम होती 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 चले जाती है। बिल्कुल, जो एक आस्था पहले घूंट में है वो दूसरे घूंट में नहीं है, जो पहले गिलास का आनंद है वो दूसरे गिलास का आनंद नहीं है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल ये है, प्रैक्टिकल ये है, लगेगा भी आपको कि हाँ। लेकिन मन की प्यास प्रत्येक सामग्री की उपलब्धि पर बढ़ती 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 चली जाती है। ये भी प्रैक्टिकल है। मन को एक जोड़ से काम नहीं चलेगा, 2 जोड़ से काम नहीं चलेगा, हजारों जोड़ कपड़े, हजारों जोड़ गहने, हजारों सब एक मकान से काम नहीं चलेगा, एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा। वो प्यास, वो तृष्णा की अपन चर्चा काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, वो चलती है। इसके बावजूद भी आश्चर्य की बात तो ये है कि इंसान यह मान बैठा है कि अकुत धन के माध्यम से, अगणित, कोई गणित नहीं है, अगणित सामग्रियों के माध्यम से ही निश्चित रूप से मैं अपने आप को शांत कर लूँगा। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, ये अंदर का उसका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। नहीं, सामग्रियाँ कभी भी आपको शांत नहीं कर सकती है, कभी नहीं शांत करती। और इसके पीछे मनुष्य अपने जीवन की अति कीमती सांसें भी बर्बाद कर रहा है, और साथ साथ में धन बढ़ाने के लिए और सामग्री को एकत्रित करने के लिए सब कुछ गंवा रहा है, सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है। बस उसे तो चाहिए चाहिए चाहिए, पैसे की उस अंधी दौड़ में वो अपने जीवन को ही भूल चुका है। इस दुनिया में कोई भी हो, चाहे कुछ भी, अगर जैसे हम लें, कल भी हमने बात करी थी, आज सुबह भी बात करी थी, कोई भी महिला चाहे कितना भी शरीर पर ध्यान दे, बहुत अच्छे से नियंत्रित आहार भी करे, अपने स्वरूप को वो क्या कायम रख सकती है? 3 काल में वो अपने स्वरूप को कायम नहीं रख सकती है, अपनी तृष्णा को शांत नहीं कर सकती। वो मन की प्यास, जिसे तृष्णा का नाम दिया है,
प्यास नहीं कहा उसको, आगम में उसको क्या कहा है? तृष्णा। और कल हमने आपको वो याद रखना, कल वाली बात क्या बोली थी, कल की परिभाषा आसक्ति। आसक्ति की परिभाषा क्या थी? जो आ सकती है मगर जा नहीं सकती, उसको कहते हैं आसक्ति। बस वो तृष्णा भी आसक्ति की बहन ही हैगी, वो तृष्णा अंदर की हैगी। वो इस प्रकार की हैगी, आपके शरीर पर बुढ़ापा आ गया, आपकी आंखों में धुंधलापन आ गया, आपके कानों में बधिरता आ गई, आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आपके पाँव काँप रहे हैं, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, आपकी स्मृति कमज़ोर हो गई है, आपके नाक की संवेदनशीलता कम हो चुकी है, सब कुछ हाथ पैर सब कुछ काँपते काँपते हाथ भी काँप रहे हैं अभी हाल। उसके बाद भी ये जो आपके अंदर बैठी हुई है, चाहे पुरुष के अंदर हो चाहे स्त्री के अंदर हो, वो तृष्णा नामक स्त्री ऐसी है जो बूढ़ी नहीं होती, सदैव जवान ही रहती है, हमेशा जवान रहती है। वो आपके अंदर बैठी हुई जो कौन सी तृष्णा नाम की स्त्री, सबके पास है वो। जिसने विवाह किया उसके पास भी है, जिसने विवाह नहीं किया उसके पास भी है, और जिसकी पत्नी का देहांत हो गया उसके पास भी है, जिसका तलाक हो गया उसके पास भी है। वो स्त्री सबके पास है, ये मान के चलना। वो तृष्णा रूपी स्त्री आप सबके पास है, चाहे वो महिला हो तो महिला की वो मित्र हैगी, और पुरुष हो तो पुरुष की वो पत्नी के समान हैगी, तृष्णा रूपी स्त्री। इसलिए इस प्यास को बुझाने के लिए मैं उस दिन भी कहा था, अगर प्यास बुझाना ही है तो बस दो ही तरीके हैं, संतोष और संयम की शरण में जाना होगा। जब तक संतोष की शरण में और संयम की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, निश्चित बात। एक बात और विशेष ध्यान रखना, जीव की प्यास मामूली है, परंतु मन की प्यास तो ऐसी है जिसे बुझाने में हमारे जीवन की प्रसन्नता और पवित्रता की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। फिर से बोलूं, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। मन की प्यास बुझाने के लिए हमारे जीवन की प्रसन्नता हम समाप्त कर रहे हैं, स्वाह हो रही है हमारी प्रसन्नता। मन की प्यास को बुझाने में हमारी पवित्रता समाप्त हो रही है कि मन तो ऐसा चाहता है कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, पर वो सब कर कैसे पाएगा? वो करने के लिए उसको गलत रास्तों पर जाना पड़ता है, और उस गलत रास्ते पर जाने पर उसके जीवन की प्रसन्नता भी समाप्त होती है और उसके जीवन की पवित्रता भी जो है वो समाप्त होती चली जाती है। एक बात ध्यान रखना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी भगवान, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसमें दो चीज़ रखूंगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या है? तो वो बता रहा हूँ, ये जिस धन संपदा के पीछे अपना परिग्रह का वर्णन चल रहा है, जिस रुपया और जिस सामग्री के पीछे आप भाग रहे हो, उसको 3 कलंक लगे हुए हैं, 3 काले टीके लगे हुए हैं। वो 3 काले कलंक आपके बीच में रख रहा हूँ, तीनों कलंकों को याद रखना और अपने जीवन में उस पर बार बार सोचना है। 3 कलंक महाराज जी ने बताया। आप उनको स्वीकारो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको कलंक ही बोलूँगा। सबसे पहला कलंक, लाख प्रयास कीजिए, आँख बूंद, आपकी जब आँखें मूंद जाने के बाद भी हरगिज आपके साथ नहीं जाएगा। आँख बंद होने के बाद, श्वास रुक जाने के बाद, प्राण आ जाएंगे जब मृत्यु होने के पश्चात, ये आपके साथ नहीं जाने वाला पहला कलंक। खूब कमा लो, खूब रख लो, खूब इकट्ठा कर लो, लेकिन रहेगा क्या? यहीं का यहीं पहला कलंक है, ये साथ नहीं जाएगा। 3 काल में साथ नहीं जाने वाला है, ये निश्चित मान के चलना। ये आप इसको आप नोट डाउन कर लेना, यहीं का यहीं रह जाएगा, पहला कलंक। दूसरा कलंक, प्रबल सावधानियां और प्रबल पुरुषार्थ के बाद भी मौत तक वो आपके साथ रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कल कोई आया डाका डल गया, कल कोई आया चोरी हो गई, कल कोई आया व्यापार में घाटा लग गया, इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है जो आपके पास है। दूसरा कलंक, पहला कलंक साथ नहीं जाएगा, दूसरा कलंक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आज आप राजा हो, आज आप ऊपर हो, और कल आप सड़क पे आ जाओगे, कोई भरोसा नहीं जिसके पीछे आप भाग रहे हो। और तीसरा कलंक, आप ब्लेम कर सकते हो, आप मुझसे
अगर मेरे ये तीनों कलंक जो बता रहा हूँ उस पर आपको किंतु परंतु तो आप मुझसे बात कर सकते हो कि हमारा जी यहाँ गलत बोल रहे हो, तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा कहाँ से गलत बोल रहा हूँ। और तीसरा कलंक क्या है, जब तक आपके पास है और आपके साथ है तब तक वो प्रसन्नता का कारण बनता ही रहेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। जब तक आपके पास है वो धन वो संपदा आपके साथ है तब तक वो प्रसन्नता का कारण ही बनता रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये आपके पास जिसके पीछे रात दिन दौड़ रहे हो, ये तीन कलंक हैं। पहला कलंक वो अगले भाव में आंख मूंद जाने के बाद जाए, बिल्कुल नहीं जाएगा। दूसरा कलंक कितने प्रबल पुरुषार्थ कर लो कोई भरोसा नहीं कि उसको आप सुरक्षित रख पाओ। और तीसरा है आपके साथ लेकिन वो उस प्रसन्नता ही दिलाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये तीन धन के कलंक, संपदा के, परिग्रह के कलंक, इनको याद रखते हुए अपने जीवन में पैसे की उस अंधी दौड़ में भागना, नहीं तो उसको आप एक तरफ रख देना। ये पैसे की मैंने तीन आपके लिए कलंक बताए, अब मैं तीन आपके लिए गौरव बता रहा हूं। तीन आपके लिए गौरव बता रहा हूं, तो तीन कलंक आपके लिए बता दिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप याद रखें। लेकिन अब मैं परमात्मा के तीन गौरव बता रहा हूं आपको, परमात्मा के तीन गौरव बता रहा हूं। इस पे भी कोई ब्लेम कर सकता हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो तीन गौरव आप लोगों के बीच में परमात्मा के रख रहा हूं कि परमात्मा के तीन गौरव क्या है। सबसे पहला गौरव परमात्मा का, जब तक आपके हृदय में वे विराजमान हैं तब तक आपके चित्त की प्रसन्नता कायम ही रहती, इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक हृदय में विराजमान है परमात्मा, पैसा नहीं परमात्मा, जब तक विराजमान है आपके चित्त की प्रसन्नता कायम ही रहेगी, आपका जो मन है वो प्रशस्त ही रहेगा, आप प्रफुल्लित ही बने रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ये पहला क्या गौरव है परमात्मा का, काय का गौरव, परमात्मा का गौरव। दूसरा उनके प्रति, किसके प्रति, परमात्मा के प्रति, उनके प्रति प्रीत में आप लेश मात्र भी कमी नहीं आने देते हैं, तो ये मानना मृत्यु तक आपके हृदय में उन्हें कैद कर रखने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आखिरी दम तक आपके हृदय में विराजमान रहेंगे। कब, बस आपको श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची आस्था होनी चाहिए कि नहीं मेरे भगवान, जैसे आपने कहा मेरा पैसा, आप मेरा मकान, जो आप कह रहे हो मेरा खेत, मेरी दुकान, जैसा ममत्व आपका उनसे उस भारी संपदा से, उससे ज़्यादा बस मेरे भगवान, वो आपके, मेरे परमात्मा, वो आपके अंदर वैसी प्रीत अगर परमात्मा से हो गई तो निश्चित मान के चलना वो हृदय में, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मरते दम तक आपके हृदय में वो विराजमान रहेंगे, वो कैद में रहेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता है उस परमात्मा का। ये दूसरा गौरव। तीसरा गौरव परमात्मा का, उनके प्रति आपके प्रबल आकर्षण के कारण आप मृत्यु के बाद भी, आप मृत्यु के बाद भी जिसमें साथ आए, उसके मतलब मृत्यु के बाद भी वो आपके साथ जाए बगैर नहीं रहेगा, वो परमात्मा। धन नहीं जाएगा, लेकिन जो परमात्मा आपके साथ विराजमान है, जो धर्म आप करके जा रहे हैं, वो धर्म अगले जन्म तक आपके और आने वाले अनेकों भवों तक आपके साथ जाएगा, इसकी भी पूरी गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं नहीं, आचार्यों ने भी कहा है कि आप जो धर्म है, पैसा तो यहीं रह जाएगा, असली कमाई तो वो जो आपने कमाया है, धर्म कमाया है, वो आपके साथ आने वाले भवों तक साथ जाने वाला है। तो भैया इस पैसे और परमात्मा में आप देख लिया, तीन कलंक और तीन गौरव दोनों आपके बीच में रख दिए, दोनों आपके बीच में रख दिए। आप पैसे के पीछे भाग रहे हो कि परमात्मा के पीछे, चिंतन करना, दोनों आपके सामने। और कहूँ तो मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं, यह है धन। फिर से बोलूं, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ कि मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, मतलब मृत्यु तक नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट में बोल रहा हूँ, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं। ये है आपका धन, ये है आपका परिग्रह, ये आपका पैसा जिसके पीछे आप भाग रहे हो। अब बोलूं परमात्मा के लिए शॉर्ट एंड स्वीट में कि मृत्यु के बाद भी साथ जाए, मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की गारंटी, यह है परमात्मा, यह है परमात्मा। फिर से बोलूं, मृत्यु के बाद भी साथ जाए, मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की गारंटी, यह है परमात्मा। इसको हम कहेंगे परमात्मा।
बस आपको परमात्मा तक अगर सच में जाना है। और संक्षेप से अगर हम जवाब दें तो हमारी श्रद्धा धन के प्रति अधिक है या परमात्मा के प्रति? मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि हमारी श्रद्धा धन के प्रति अधिक है कि परमात्मा के प्रति? बोलो ना, झूठी झूठी मत बोलना, सच्ची सच्ची बोलना। हाय हाय हाय, इसमें व्यवहार और निश्चय आ गया। बहुत बढ़िया, काली मैडम का जवाब तो ऐसा होता है। तो हमारे धन के प्रति अधिक आस्था है या परमात्मा के प्रति? धन पाने की हमारी उठापटक ज़्यादा है या परमात्मा को हृदय में कैद करने के लिए हमारे प्रयास ज़्यादा हैं? बताओ, धन के पीछे उठापटक ज़्यादा है या हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाए, कैद हो जाए? ठीक है, दुकान बंद तो बंद, नहीं कुछ करना, प्रभु की भक्ति में लीन होना है, क्या बात है, इसी को लगे रहेंगे, उसके प्रति आपकी आस्था ज़्यादा है। बताओ, चिंतन करो, ध्यान रखना। ये तुला राशि वाले राम और रावण के बीच में आप किसको पसंद करते हो? राम को, रावण को नहीं करते हो। बहुत बिल्कुल यही जवाब होगा आपका कि राम और रावण के बीच में तुला राशि वाला राम भी है और रावण भी है, उसके बीच में आप राम को पसंद करते हो। सब एक साथ एक स्वर में बोल रहे हैं, हम राम को पसंद करते हैं। इस कन्या राशि वाले पैसे और परमात्मा के बीच में आप किसको पसंद करते हो? परमात्मा को कि पैसे को? बोलो ना। अगर राम को आप पसंद कर रहे हो तो यहाँ परमात्मा को पसंद करो, तो निश्चित तौर से आपके हृदय में वो राम भी बैठ जाएगा, परमात्मा को पसंद करोगे जब। नहीं तो ध्यान रखना, अभी रावण ही सबके मन में बैठा हुआ है, अभी सबके बीच में रावण ही बैठा हुआ है। रावण को निकालना है, राम को लाना है, तो पैसे और परमात्मा के बीच में आपके जीवन में किसका महत्व होना चाहिए? मेरे जीवन में परमात्मा का महत्व होना चाहिए। मेरे जीवन में परमात्मा के लिए भी समय होना चाहिए। मेरे जीवन में परमात्मा के प्रति भी श्रद्धा और आस्था अंदर से उतनी ही बलवती होना चाहिए कि नहीं, परमात्मा के बिना मेरा जीवन नहीं चलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धन छोड़ दो, पर परमात्मा का भी स्थान होना चाहिए। वो स्थान जो हमें ऊंचा उठाने वाला है वो भी होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के साथ है और ज़िंदगी के बाद भी है। ये मैंने शुरुआत करी थी कि जो ज़िंदगी के साथ है और जो ज़िंदगी के बाद है, पर कौन? पैसा कि परमात्मा? परमात्मा, पैसा नहीं, वो परमात्मा है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। अत्यंत दुख के साथ हम कहना पड़े तो परमात्मा हमारे हृदय में होना चाहिए, पर वो परमात्मा हृदय पर नहीं है, सच में नहीं है। कहाँ पर है? जीभ पर। वो परमात्मा हृदय पर कहीं भी नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जिनके हृदय में परमात्मा है। कहाँ पर है? तो बोले जीभ पर परमात्मा है। और जो पैसा हमारे जीभ पर होना चाहिए, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। सब कुछ करने को तैयार हैं, इस पैसे के चक्कर में सबको भूल जाएंगे। पति को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, सब करने को तैयार है इस पैसे के चक्कर में। ये आपके हृदय में विराजमान है। ये हमारी यह प्रवृत्ति हमारे मन और जीवन को बर्बाद किए बगैर नहीं रहेगी। इसलिए हमें वापस लौटना चाहिए और परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। इस अधिक के आकर्षण से, अधिकार के आकर्षण से, अहंकार के आकर्षण से, इस द्वेष वृत्ति के आकर्षण से हमको बचाना है, तभी हमारे जीवन में शांति आ पाएगी। अन्यथा शांति नहीं आने वाली, 3 काल में नहीं आने वाली। बिल्कुल ये मान के आप चलना। अगर आप वास्तविकता में शांति की शरण में जाना चाहते हैं तो सब छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। एक बहुत प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि संपूर्ण वनस्पति जगत पर आप एक बार दृष्टि डालकर देखना। वनस्पति जगत पर आप एक दृष्टि डालकर देखना, वो आपको उनका विकास अवश्य दिखेगा, परंतु स्पर्धा नहीं दिखेगी। वो पेड़ बढ़ रहे हैं, वो छोटा सा पेड़ बढ़ रहा है, वो विकास कर रहा है, बिल्कुल विकास कर रहा है, पर स्पर्धा कदापि नहीं है उनके बीच में। स्पर्धा नहीं है, मतलब गुलाब कभी चंपा के साथ स्पर्धा नहीं करता है। वो तो केवल अपने विकास में व्यस्त मस्त रहता है, प्रशस्त रहता है, उसे अपने से मतलब है। बाजू वाला पेड़ क्या हुआ, उस बाजू वाले पेड़ से उसको कोई मतलब नहीं। आम के वृक्ष को बरगद के वृक्ष के साथ कोई स्पर्धा करने की कोई भी रुचि नहीं है, अंदर से कोई भी भावना नहीं है। बस केवल अपने विकास में ही वो बरगद का पेड़ लगा है, वो आम का पेड़ लगा है, उसे बाजू वाले दूसरे पेड़ से कोई मतलब नहीं। किंतु आज के विज्ञान के युग में मानव ने तो कमाल कर दिया है। मतलब क्या कमाल कर दिया? इसने अपने जीवन के लक्ष्य स्थान पर एक ही घटक बिठा लिया है, वो घटक है स्पर्धा।
वो क्या है? स्पर्धा। उसे विकल्प पैसे का नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसा इसलिए मुझे पैसा बढ़ाना है। उसे आवश्यकता नहीं है, 2 रोटी में काम चल रहा है, वो मकान में काम चल रहा है, लेकिन वो क्यों इकट्ठा कर रहा है? क्योंकि उसको स्पर्धा करनी है, उसको सामने वाले से कंपटीशन करना है, उसको सामने वाले से ज़्यादा करना है, इसलिए वो लगा है। उसका 8 लाख का पैकेज है तो मेरा 10 का क्यों नहीं? उसका 10 का है तो मेरा 12 का क्यों नहीं? ये स्पर्धा है। क्या 8 लाख रुपए के पैकेज से उसका काम नहीं चल रहा है? अच्छे से चल रहा है, पर उनका 10 है ना, बस ये स्पर्धा है, प्रैक्टिकली है। ये उनका 10 है ना, मेरे अंदर तो और ज़्यादा क्वालिटी है, तो वो उनका मेरे से बहुत कम क्वालिटी है, तो मेरा तो 16 का होना चाहिए, पर मेरा 8 का ही हैगा। और उसमें हैरान, उसमें परेशान, उसमें अपने आप को हमने सब कुछ समाप्त कर लिया, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल उसमें कर लिया। मुझे आगे बढ़ना है ये सिद्धांत नहीं, मुझे आसपास वालों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना, ये सिद्धांत आपके मस्तिष्क में है। मुझे आगे बढ़ना है ये लक्ष्य आपका नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरे आसपास में जो रहने वाले हैं उनको पीछे छोड़कर मुझे आगे निकल जाना है, ये आपके लक्ष्य में है, इसलिए आप हैरान और परेशान हैं। और कोई कारण नहीं है आपके परेशानी का, सिर्फ यही परेशानी है कि मुझे उनको छोड़कर आगे निकलना है। और परिणामतः क्या हो रहा है? जिस प्रकार कुत्ता, थोड़ा गलत उदाहरण दे रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे उदाहरण ऐसे रहते हैं। जिस प्रकार वो जो कुत्ता होता है लगभग चलता नहीं है, प्राय दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, और फिर उसके बाद हाँफता रहता है, हाँफता रहता है, दूसरे कुत्ते को देखकर वो दौड़ता है और हाँफता है, दौड़ता है, हाँफता है। इसी प्रकार स्पर्धा का भूत भी आप पर सवार हो गया है। इस सतत स्पर्धा के पैसे की दौड़ में आप दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हुए उसी प्रकार से आप हाँफते रहते हैं, फिर भी कहीं आपको रुकने का नाम नहीं, विजय आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह वास्तविकता का सत्य है, लेकिन आप स्वीकार करो चाहे नहीं स्वीकार करो, मेरी बात यहाँ से सुनो और वहाँ से निकाल दो, लेकिन वास्तविकता तो यही है। सब उस कुत्ते की तरह हाँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के पीछे भाग रहा है, तो बस आप लोग भी इसी प्रकार से हाँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सबकी यही धारणा बैठी हुई है, बस एक यही भावना बैठी हुई। समय अपना हो रहा है, एक छोटी सी बात और रखता हूँ आपके बीच में, बहुत अच्छी। एक बहुत सज्जन बाज़ार में जा रहे थे और बाज़ार में गए और घर लौट रहे थे, घर लौटे और घर, बहुत अच्छे सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। घर लौटे तो घर में आकर पत्नी से कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ पूछो। बोले वो हम दोनों का भोजन तो तैयार है? हाँ हाँ तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है। तो मेरे और आपके बीच में दोनों के अलावा क्या एक आदमी का और भोजन बढ़ सकता है क्या? तो बोले ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले ऐसा है कि मैं आ रहा था रास्ते में, और रास्ते में आ रहा था तो एक नेत्रहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति मिला। उस अंधे व्यक्ति को मैंने देखकर मुझे अंदर से पीड़ा हुई कि क्या होता होगा इसका, कैसा इसका जीवन चलता होगा, और उसके पीछे एक सहानुभूति मेरे अंदर पैदा हो गई। और उस सहानुभूति से मैंने बातचीत करी, परिचय में आया, और परिचय में आने के बाद बात ही बात में उन्होंने निमंत्रण दे दिया, और वो शायद 1 घंटे बाद हमारे घर पर पहुंचेंगे। और क्या तुम्हें नया भोजन तो नहीं बनाना पड़ेगा ना? क्या तुम्हें नया भोजन तो नहीं बनाना पड़ेगा ना? तो पत्नी बड़ी समझदार थी, होती भी आजकल की पत्नियां बहुत समझदार, आगे तक का सोच लेती है। पति इतने समझदार नहीं बचे आजकल की, पत्नियां ज़्यादा समझदार है। तो पत्नी मुस्कुराई और पत्नी ने बोला भोजन तो नया ही बनाना पड़ेगा, भोजन तो नया ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्या 2 व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति एडजस्ट नहीं हो सकता हैगा? बोले देखो, एक व्यक्ति को तो मैं जोड़ लेती, उसमें कोई बात नहीं है, पर आप एक व्यक्ति को नहीं, आपने 2 व्यक्तियों को आमंत्रण दे दिया। बोले कैसे? बोले भला वो तो है नेत्रहीन, आंखों से दिखता नहीं, एक व्यक्ति उनको छोड़ने आएगा तो वो भी तो साथ में बैठेगा, तो क्या उसको भोजन नहीं कराएंगे आप? है कि नहीं आजकल की पत्नियां समझदार? तो लोग उसको भोजन नहीं कराएंगे, अच्छा लगेगा क्या? बोले हाँ। तो बोले फिर आप निमंत्रण भले एक का दे के आए हैं, लेकिन साथ में वो अकेले नहीं आएंगे, एक के साथ आएंगे तो हम उनको भूखा कैसे रखते हैं, इसलिए भोजन तो मैं बनाने को तैयार हूँ, 1 घंटे में मैं भोजन बना लूँगी। बिल्कुल ठीक बोली उसने संपत्ति। इसी प्रकार से जो बात बोली है वो आपके बीच में यहाँ रख रहा हूँ कि वो जिस पे अपनी चर्चा चल रही इतनी देर से, इतने दिनों से, वो क्या, वो आपकी संपत्ति। वो संपत्ति भी एक इस प्रकार के नींद है जो नेत्रहीन जैसी ही है।
वो जब भी आपके पास आपके जीवन में प्रवेश करेगी, अगर आपने उसको अपने यहाँ निमंत्रण दे दिया है तो समझदार ये समझ लेना वो अकेले नहीं आएगी, वो अकेले नहीं आएगी, वो भी अपने साथ भय को लाएगी, वो भी अपने साथ चिंता को लाएगी, वो भी अपने साथ अविश्वास को की वृत्ति को लेके आएगी, वो भी अपेक्षाओं की भरमार को लेके आएगी। ये निश्चित मान के चलना, जब आपने संपत्ति को बुलाया है, बिठाया है, आप बुला रहे हो, रख रहे हो, तो ध्यान रखना भय को साथ लाएगी, चिंता को साथ लाएगी, अविश्वास को साथ लाएगी। उस अविश्वास की वृत्ति आपके जीवन में आएगी आएगी और अपेक्षाओं की भरमार आपके जीवन में आ जाएगी। वही संपत्ति, वही साथ नहीं आएगी, वो भी किसी अंधी के समान ही अकेले नहीं आती, सहारे के बिना चलती नहीं है, और सहारे उसके साथ रहते हैं, उसकी सेवा चाकरी में सब लगे रहते हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे। ये निश्चित मान के चलना। ये नेत्रहीन के साथ अब जो है एक बात निश्चित है। अब क्या बताएं आपको हम दूसरी बात, नेत्रहीन के साथ आने वाला आदमी सज्जन हो सकता है, नेत्रहीन के साथ आने वाला व्यक्ति सज्जन हो सकता है, किंतु संपत्ति आपके साथ जिस परिवार को लेकर आती है, यह परिवार कितना खतरनाक है कि आप सज्जन हो लेकिन आप सज्जनता छोड़ दोगे उसके आने के बाद, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। यह आपको दुर्जन बना देगी, ये संपत्ति आपको दुर्जन बना सकती है और बना देगी। आपका जो चोला यदि मनुष्य का होता है तो समझ लीजिए संभव है उस मनुष्य के चोले में वो राक्षस भी आपको बना सकती है। वो ही संपत्ति जो आ रही है, संपत्ति अकेले नहीं आ रही है। आप तो हैं तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य से आपका रूप राक्षस का भी बन सकता है, वो संपत्ति है, करेगी ही ऐसा आपके साथ, करवाएगी वो। इसलिए सोच समझकर संपत्ति को निमंत्रण दें, ये अकेली नहीं आएगी, परिवार को लेकर आएगी, और क्या पता वो परिवार आपके सब सद्गुणों की पूंजी को ही समाप्त कर दे। तो ऐसी संपत्ति को बुला क्यों रहे हो, ऐसी संपत्ति को निमंत्रण दे ही क्यों रहे हो? नहीं देना ऐसी संपत्ति को निमंत्रण, और देना भी है, मना नहीं कर रहा हूँ। अगर दे भी रहे हो तो फिर अपने आप को तत्संयमित रखो, अपने आप को तत्सुरक्षित करो कि संपत्ति मेरी नहीं है। जैसे उस दिन मैंने आपको वो जो मक्खी का उदाहरण दिया था कि मक्खी बैठी है, पत्थर के ऊपर बैठी है, बस वैसे ही आपको संपत्ति मानना है। ये संपत्ति मेरी नहीं है आज और अभी इसी वक्त जाती है तो चले जाए, और यूज़ भी करना है। तो वो मक्खी का दूसरा उदाहरण दिया था कि जैसे मक्खी उस शक्कर को क्या करती है कि ले रही है लेकिन फंस नहीं रही है, जितना स्वाद चाहिए उतना ले रही है, बाकी कोई बस उस मक्खी की तरह, शक्कर की बैठी मक्खी की तरह आप उस संपत्ति का सदुपयोग करोगे तो निश्चित तौर से ये जब इतना इकट्ठा किया, इसका कुछ भी रहने वाला आपके साथ नहीं है। आप रहो, करो, जितना पुण्य से आ रहा उतना करो, लेकिन दिन रात उसी में मत लगे रहो, उसी में मत अपने मन को उलझाए रखो। उसी में अपने आप को अगर लगाए रखा तो आपका जीवन पैसे के लिए हो गया। आपके जीवन में पैसा नहीं, आपके जीवन में परमात्मा होना चाहिए। आपका लक्ष्य पैसा नहीं, आपका लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। आपको जब दो भी चीज़ का चॉइस का मामला मिले कि मुझे पैसे को पसंद करना है कि परमात्मा को पसंद करना है, उस समय आपकी पूरी चॉइस परमात्मा के लिए होना चाहिए, पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी समय होता है तो हम परमात्मा को छोड़ देते हैं और पैसे को पसंद कर लेते हैं। नहीं, हमारे जीवन में पैसे तो परमात्मा देने वाले हैं, पुण्य से पैसा मिलता है और पुण्य परमात्मा की भक्ति करने से मिलता है, तो हम अपने आप आपको मिलता चला जाएगा। लेकिन जब आप परमात्मा से जुड़ोगे तब आपको वो पैसा आएगा, आने वाला है। कहते हैं ना कि मेरा 10 लाख का पैकेज और उसका 20 लाख का पैकेज क्यों? वो परमात्मा, आज हम तो बहुत धर्मात्मा है, लेकिन वो पहले का जीवन उठा के देखो ना। आज का देख रहे हो कि आज धर्मात्मा है, लेकिन आज का अभी नहीं मिलता है ना, पुराना मिलता है ना। पुराना बैलेंस क्या था वो भी तो उठाकर देखो। ये तो बहुत अच्छा कर्म की बहुत अच्छी श्रृंखला है। तो आप अगर अभी जिस प्रकार से आपका जीवन जी रहे हो ना, इतना पापमय आपका जीवन है, वहाँ तो आप बहुत बढ़िया मानो केवली भगवान को कि बहुत अच्छी संयोजना कर रखी। जितना पाप अभी आप कर रहे हो उस हिसाब से अगर आपको फलादेश मिले तो नरक में जगह नहीं मिलेगी।
इस प्रकार के परिणाम आपके हमारे चल रहे हैं। बहुत अच्छा वो सिस्टमेटिक सिस्टम है कि अपने आप वो समय समय पर आता जा रहा है, तो हम दुख सुख की उस संयोजना के साथ जीवन जी रहे हैं। तो अभी तो परिणाम ही और हमारे भाव ही ऐसे हैं, इतने पाप हम करते चले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ हमारी गति बन सकती है कि समय अपना हो रहा है। अभी तो ये श्रृंखला और चलेगी, अभी तो चिंतन अभी इस पर और चल रहा है। बस आज का प्रवचन का सार यही है कि जब भी अवसर मिले परमात्मा और पैसे में, तो आप परमात्मा को भी ध्यान रखना। जो आपको आज सार बोला है, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, और जब तक साथ है तब तक भी प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं। ऐसे धन और ऐसे पैसे को महत्व देना मत देना। और जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए और मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की गारंटी, ऐसे परमात्मा को आप अपने जीवन में लक्ष्य बनाना, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। और ये भी ध्यान रखना, उस संपूर्ण वनस्पति जगत की तरह अपने जीवन को बनाना। तो निश्चित तौर से जैसे वो कंपटीशन स्पर्धा नहीं कर रहा, वैसे आप भी अपने जीवन में सिद्धांत बना लेना, मुझे किसी को पीछे छोड़ना नहीं है बस। और फिर उसके बाद वो तीनों की तीनों कलंक और गौरव को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। आचार्य भगवान का संस्मरण तो आपको सुनना ही है। और आचार्य भगवान की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि शांतिलाल जी पाटनी, जो गुरुदेव ज्ञान सागर से बहुत जुड़े हुए थे, अनन्य भक्त थे ज्ञान सागर जी के। तब ज्ञान सागर से चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बहुत बार ब्रह्मचर्य अवस्था में परीक्षा करी। अब मुनि बनने के बाद भी उनकी परीक्षाओं का जो दौर है वो छूटा नहीं। और ज्ञान सागर जी से बात करी, और ज्ञान सागर जी उस वक्त कह रहे थे कि विद्या सागर ऐसा शिष्य है कि एक एक बात को अक्षरशः पालन करता है और एक एक बात मानता है। सच में ऐसे शिष्य को पाकर मैं धन्य हो गया। ये ज्ञान सागर जी के शब्द थे। तो बोले, हमने एक ही बार बोला उनसे कि अपने को आचार्य प्रणीत ग्रंथ पढ़ना है, तो देखो वो पूरी बात मानता है, कुछ नहीं पढ़ता है वो। तो शांतिलाल जी पाटनी, अरे नहीं महाराज जी। बोले ठीक है, परीक्षा कर लो। पहुंच गए शांतिलाल जी पाटनी मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लेकर, और पहले तो 15 से 20-25 मिनट तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करी। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो है, ये ऐसा है। तो विद्यासागर जी मुनिराज ने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? तो बोले नहीं, ये आपके पढ़ने योग्य है। तो उन्होंने एक शब्द में इतना बोला, मेरे गुरु की आज्ञा है कि आचार्य प्रणीत ग्रंथ का ही स्वाध्याय करना है। अभी हमारा ही इतना भरा पड़ा है, मैं दूसरे पंडितों को कहाँ पढ़ूँ? सोचो, ये है ज्ञान सागर जी महाराज जी के प्रति अटूट श्रद्धा कि वो विद्वान बोल रहा है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको अगर सामने वाले से टॉकिंग करना है, सामने वाले को जवाब देना है, तो आप इसको सीखो, इसमें तरीके बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। लेकिन विद्यासागर, मुझे कोई तरीका नहीं चाहिए, मेरे गुरु पर विश्वास है, मुझे उनके आशीर्वाद से सबको जवाब दे लूँगा मैं, पर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये श्रद्धान गुरुदेव का गुरुदेव के प्रति था, ऐसा श्रद्धान हमारा उनके प्रति हो तो निश्चित हमारा भी कल्याण होगा। सबका कल्याण उसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।